हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणित गुरु दीपक। आज हम एक्सरसाइज 11.1 क्लास 10th का जो चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू क्वेश्चन, एक्सरसाइज 11.1 को सोल्व करने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से देखें बिना देरी के। देखो बच्चों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, क्लियरली विजिबल हो रहा है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। यानी क्या कह रहा है बच्चों इसमें, आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, इस सर्कल की जो रेडियस है वो रेडियस आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है और जो एंगल है वो 60 डिग्री है। तो ये इस सर्कल का सेंटर हो गया O और ये इसकी रेडियस हो गई 6 सेंटीमीटर और ये इसका एंगल हो गया 60 डिग्री। हमें इस सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे बच्चों पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। क्लियर। पाई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी गई है तो हम 22/7 ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। आर स्क्वायर तो 6 × 6, थीटा 60 डिग्री है और अपॉन में 360 डिग्री है। डिग्री जीरो यहाँ कैंसिल हो चुका है। 6 से ये 36 भी कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम और 6 से 6 ही कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास में आ गया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास में आ गया बच्चों इस सेक्टर का एरिया। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट बच्चों हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं कि क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करने का हम डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और इसमें हम सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही मेथड बता देता हूँ। अब देखो, हमें क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है यहाँ पर और आपको इस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है वो यहाँ पर 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट मेथड। पहले हम इसको डायरेक्ट क्वाड्रेंट का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। क्वाड्रेंट का मतलब हो गया कि कोई सर्कल है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और यहाँ पर एंगल आपका 90 डिग्री बनेगा। तो ये आपका एक सेक्टर हो गया, यानी कि इस सर्कल का चौथा हिस्सा हो गया, 4th पार्ट। तो ये एक सेक्टर हो गया। तो हम इसमें सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो ये पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 इस क्वाड्रेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो 22/7 पाई की वैल्यू आर स्क्वायर। तो रेडियस बच्चों हमारे पास में यहाँ पर नहीं है, उसके लिए देखो आपको इसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल की 2πr। ये आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है बच्चों 22 सेंटीमीटर। क्लियर है। तो हम इस सर्कमफ्रेंस को यूज करके सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस आर इक्वल टू 22। 22 से 22 कैंसिल, रेडियस अपने पास में आ गई 7/2। तो यहाँ पर हम रेडियस आर स्क्वायर है तो 7/2 मल्टीप्लाई 7/2 और अपॉन में 4 भी है तो इसके मल्टीप्लाई में हम 4 और लिख देंगे। 7 से 7 यहाँ कैंसिल हुआ, 2 से ये 22 कटा 11 बार, 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 77
और नीचे यहाँ पर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बच्चों आपका क्वाड्रेंट का एरिया हो गया। दूसरा मेथड क्या है? दूसरे मेथड मैंने आपको बताया कि भाई जो क्वाड्रेंट होता है वो सर्कल का चौथा हिस्सा होता है। ये क्वाड्रेंट आपका, हमें इस क्वाड्रेंट का ही एरिया फाइंड करना है। क्लियर? अब यहाँ पर ये देखो, जो क्वाड्रेंट है वो एक सेक्टर है जिसका एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री है। क्लियर? पर क्वाड्रेंट बनता कब है? जब कोई दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं तो क्वाड्रेंट बनता है आपका। तो यहाँ थीटा ये आ गया। अब इसका एरिया निकालें हम। एरिया निकालने से पहले आपको सर्कमफ्रेंस दे रखी है सर्कल की। कितनी दे रखी है? 22 सेंटीमीटर। जो 2πr होती है सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। यहाँ से हमने रेडियस कितनी निकाली थी अभी? 7/2। अब हम इसका एरिया निकालते हैं क्वाड्रेंट का। एरिया निकालेंगे तो सेक्टर का एरिया का जो फॉर्मूला है वो यूज करते हैं, πr² θ/में 360 डिग्री। क्लियर है? पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7। रेडियस है 7/2 × 7/2। थीटा है अपने पास में 90 डिग्री, अपॉन में है 360 डिग्री। ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, सेम वैल्यू आई, आंसर वही आएगा अपना। ये कैंसिल हो गए यहाँ पर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसमें क्वाड्रेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, πr² 4, और आप इसमें सेक्टर का एरिया भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों। जो 3rd क्वेश्चन अपने पास में बुक में देखो कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड, यानी कि एक कोई अपने पास में घड़ी है। इस घड़ी का सेंटर पॉइंट ये हो गया जिसकी ये मिनट हैंड है, सबसे बड़ी सुई। उस मिनट हैंड की जो लेंथ है बच्चों वो 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। यानी कि ये मिनट हैंड है, ये 5 मिनट चली तो यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ पर पहुँचने पर इसने इतना एरिया कवर किया, तो यही एरिया बच्चों हमें फाइंड करना है। तो ये जो फिगर है ये आपका सेक्टर का फिगर बना, जिसकी रेडियस तो अपने पास में है 14 सेंटीमीटर, जो कि इस मिनट हैंड की लेंथ हो गई। लेकिन बच्चों यहाँ पर थीटा अपने पास में नहीं है, तो सबसे पहले हमें थीटा निकालना पड़ेगा। अब देखो, जो मिनट हैंड होती है तो उसमें जो एंगल बनता है 1 मिनट में वो कितना बनता है। अब मिनट हैंड है बच्चों, कितने मिनट में पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेगी? 60 मिनट में। तो एंगल मैक्स इन 60 मिनट बाय मिनट हैंड, बाई मिनट हैंड। तो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में कितना एंगल बनाती है? 360 का। तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो कितना बनाएगी? 360 डिग्री अपॉन में 60, यानी कि 6 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब बच्चों इसमें जो मिनट हैंड है वो आपकी कितने मिनट घूमती है? 5 मिनट। तो 5 मिनट में एंगल मेक्स इन 5 मिनट बाई मिनट हैंड कितना बनेगा? 5 इंटू 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में कितना एंगल बना? 30 डिग्री। तो अब ये जो सेक्टर है आपका, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं। तो देखो, एरिया हम निकालेंगे तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेक्टर का, जो होता है πr² θ/में 360 डिग्री। क्लियर है?
अब देखो पाई की वैल्यू हमें दे नहीं रखी है तो हम 22/7 ही यूज करेंगे। रेडियस है अपने पास में 14, तो आर स्क्वायर है तो 14 इंटू 14। थीटा हमने निकाला है बच्चों, दिया नहीं था, निकाला है कि जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट चलती है। 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है मिनट हैंड, तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। अपॉन में अपने पास में है 360 डिग्री। डिग्री जीरो कैंसिल, 3 से 36 डिवाइड हो गया कितने टाइम, 12 टाइम। 7 से 14 डिवाइड हो गया 2 टाइम। और 2 से बच्चों 12 डिवाइड हो गया 6 टाइम। और 6 2 से डिवाइड हुआ 3 टाइम। और 22 2 से डिवाइड हुआ 11 टाइम। अब 11 को हम 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 154, अपॉन में है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में जो मिनट हैंड एरिया कवर करेगी वो एरिया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सरसाइज का जो अगला क्वेश्चन है अपने पास में, जो क्वेश्चन है अपने पास में 4th क्वेश्चन, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कोरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट एंड यूज पाई की वैल्यू 3.14। तो हमें इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और एक हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। ये सेक्टर है, ये सेगमेंट है। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों ये कि एक सर्कल है, ये इस सर्कल का हो गया सेंटर पॉइंट ओ। इस सर्कल में बच्चों एक कोड है, कोड है वो ये सेगमेंट बनाएगी। ये इसकी रेडियस हो गई बच्चों जो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये सबटेंड कर रही है 90 डिग्री के एंगल पर। क्लियर है? अब हमें एक तो इस सेगमेंट का एरिया निकालना है और एक मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो माइनर सेगमेंट तो यही वन है और ये मेजर सेगमेंट होता। तो हमें एक तो माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और एक मेजर सेक्टर का। अब मेजर सेक्टर कौन सा हुआ, ये वाला मेजर सेक्टर हुआ आपका। क्लियर है? अब मेजर सेक्टर का एरिया निकालूंगा तो उसका एंगल चाहिए मेरे को, जो नहीं है। तो सेंटर पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, उसमें अगर मैं 90 डिग्री के एंगल को माइनस कर दूं तो ये मेजर सेक्टर का जो एंगल है वो कितना आएगा, 270 डिग्री आएगा। ये हम काम में ले लेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें पूछा है माइनर सेगमेंट का एरिया, इसका हम एरिया निकालेंगे बच्चों। तो फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा। ये सेगमेंट का फॉर्मूला हो गया। वैल्यू पुट करेंगे इसमें। पाई की वैल्यू कह रहा है कि 3.14 यूज करो। आर स्क्वायर है इसमें 10 इंटू 10 क्योंकि रेडियस 10 है। थीटा 90 डिग्री का है अपॉन में 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर तो 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू साइन थीटा, तो थीटा 90 डिग्री है। क्लियर है? सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इसको सोल्व करेंगे। ये कट हो गया इससे 4 टाइम, ये 2 से डिवाइड हुआ, ये 2 से डिवाइड हुआ 5 टाइम, फिर 2 से ये वाला 10 भी डिवाइड हो गया 5 टाइम। क्लियर? अब देखो बच्चों यहाँ पर बचा अपने पास में 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25 माइनस ये कट हो गया कितने टाइम, 5 टाइम। तो 10 इंटू 5 बचा अपने पास में 50 और साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है।
अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और 50 जो 50 इसको माइनस कर देंगे। अब 3.14 को मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो 5 4 जा 20, कैरी 2 आ गई, 5 और 2 हो गए 7, 5 3 जा 15। क्लियर है। अब 2 से और करो, 2 4 जा 8, 2 इंटू 2, 2 3 जा 6, ये आया अपने पास में 5 7 और 8, ये 7, तो 78.5 आ गया। माइनस का 50 आ गया। इसमें बच्चों माइनस कर देंगे 50 को, तो 50 हम इसमें माइनस करते हैं तो 0.5, ये 8 और ये 2, यानी कि 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास में माइनर सेगमेंट का क्या आ गया, एरिया आ गया। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। देखो जो आंसर है आपका वो क्या है, 12.1 11 की एक्सरसाइज 11.1 में 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब नेक्स्ट बच्चों इसमें पूछा हमें मेजर सेक्टर का एरिया बताओ। तो मेजर सेक्टर के लिए हमने थीटा कितना निकाला भाई, ये 90 है तो इसका एंगल नहीं था, तो हमने इस 90 को पूरे 360 डिग्री होता है सेंटर पे, माइनस किया तो जो मेजर सेक्टर आया अपने पास में वो 270 हो गया। तो इसका एरिया फाइंड करते हैं। तो थीटा तो अपने पास में आ गया 270 डिग्री, रेडियस वही है अपने पास में 10 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू वही लेनी है 3.14, और एरिया निकालना अपने को, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री। फॉर्मूला यूज करेंगे, पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 10 इंटू 10, थीटा 270 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, डिग्री ज़ीरो कैंसिल, 9 से 27 कट हुआ 3 टाइम, और 36 9 से कट हुआ 4 टाइम। क्लियर है। अब देखो बच्चों 10 इंटू 10 100, 100 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई कितना है 3, अपॉन में कितना है 4, ये 2 से डिवाइड हुआ 2 टाइम, ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 157। अब 157 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, और 2 कितने हो गए 17, और 3 और 1 4, 71 अपॉन में 2, 2 से डिवाइड कर दो तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना एरिया आ गया मेजर सेक्टर का। इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने टोटल 4 क्वेश्चन किए, बाकी क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। समझ में आया क्वेश्चन तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।